जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 16 की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 का ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यानी ए इजकल टू कितना दे रखा है, देखो जैसे ए इजकल टू अगर दे रखे तो कितना 2 - 1 और 1 दे रखा है, यानी 2 - 1 और 1 दे रखा है। उसके बाद कितना -1 2 और -1 -1 2 और फिर कितना -1 दे रखा है। उसके बाद कितना 1 - 2 1 -1 और 2 1 -1 और 2 यानी 2 - 1 1 और -1 2 -1 1 -1 और 2 और आगे इसमें भी बोल रखा है यानी ए क्यू ही बोल रखा है, यानी ए क्यू -6a² + 9a - 4i इजकल टू 0 मैट्रिक्स के इक्वल करना है। यानी बोल रखा है यानी ए क्यू -6a² उसके बाद कितना दे रखा है +9i और उसके बाद कितना दे रखा है -4i इजकल टू कितना 0 मैट्रिक्स के इक्वल लाना है। और उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है जो इसमें ए इनवर्स भी निकालना है, यानी 2 ठो क्वेश्चन इसमें सबसे पहली बात ऐड कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात इसमें ए क्यू निकालना पड़ेगा, तो ए क्यू अगर हम लोग निकाल लेते तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा यहाँ से। तो देखो सबसे पहले ए क्यू को हम लोग ऐसे समझो, जो ए क्यू को ऐसे अगर हम लोग समझने का प्रयास करते ए क्यू को ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू क्या ए, यानी 3 टाइम्स में ए लिख सकते हैं। तो जैसे अगर बात करते इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 और 1 -1 2 और ये -1 और 1 हो गया -1 हो गया 2 हो गया। सबसे पहले हम लोग ए क्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर कितना इसी में यही हो जाएगा 2 - 1 1 हो गया -1 2 और फिर क्या -1 और ये फिर कितना इसका जैसे अगर बात करते हैं तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 2 हो गया। जैसे अगर इसका अगर निकाल लेते हैं, देखो अगर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया और ये माइनस ये भी कैंसिल, तो 4 और प्लस कितना 1 कितना 5 और 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। ये -2 और ये -2 यानी -4 और ये -1 यानी -5 हो गया। ये 2 और ये +1 यानी 3 और +2 यानी ये भी कितना 5 हो गया। यानी आप लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई इसको -1 और +2 -2 और -2 -4 और -1 यानी ये कितना -5 हो गया। +1 यानी 1 और 4 5 और 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। इसको जैसे इसको अगर इसके साथ तो -1 और ये -2 -3 और -2 और यानी -5। अब इसको अगर इसके साथ यानी थर्ड रो को अगर करते हैं तो ये 1 और 2 3 1 और 2 1 हो गया। ये 1 यानी कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया, जैसे 2 और ये 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। ये -1 और ये कितना -2 यानी -3 और ये फिर -2 यानी कितना -5 और ये कितना 1 और ये 1 और ये 4 यानी कितना 6 हो गया। यानी ऐसे समझो जो इसको ऐसे समझो जो इसके डायगोनल में क्या किया गया है, जैसे इसके डायगोनल में 6 कर दिया गया है। उसके बाद जितना भी एलिमेंट है इसको छोड़ करके सारा क्या किया गया है, यानी निगेटिव कर दिया गया है, यानी ऐसे किया गया। इसमें चूंकि तो ये a² का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसी में जैसे ए क्यू का अगर बात करते हैं तो एक बार क्या करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 - 1 और ये 1 हो गया। उसके बाद -1 2 फिर -1 उसके बाद कितना 1 -1 और ये फिर कितना 2 हो गया। तो जैसे इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। देखो अब ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया और ये -5 और ये +5 हो गया और ये कितना 5 हो गया प्लस में 5 तो 10 यानी ये कितना 22 हो गया। जब इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना -6 और ये कितना -10 और ये कितना -5 तो ये 11 यानी माइनस कितना 21 हो गया। जब इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और ये 5 तो 11 हो गया। 11 और 10 कितना हो गया 21 हो गया। यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जैसे अगर 1 मिनट अगर देख लेते हैं, यानी अब अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जैसे अगर क्वेश्चन जैसे देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है तो डायगोनल में 22 ही रहेगा। यहाँ पर -5 है ना
तो यहाँ पर कितना -21 हो जाएगा, यहाँ पर 22 और यहाँ पर -21, यहाँ पर 21 और यहाँ पर -21 और यहाँ पर कितना 22, यानी ऐसा हो जाएगा इसका ए क्यू। आप लोग कर लेना क्योंकि ये निकल जाएगा, यानी ये ए क्यू निकल गया। और अगर जहाँ तक अगर बात करें ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर यहाँ पर परमानेंट हम लोग निकाले हुए हैं। अब जैसे एक स्टेप और आ जाते हैं, देखो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ए क्यू हम लोगों ने निकाल लिया और सबसे बड़ा काम क्या था इसमें, ए क्यू ही निकालना था। देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यानी दे रखा है ए क्यू -6a² और उसके बाद कितना +9a और माइनस कितना 4i इक्वल टू कितना 0 दे रखा है, यानी ऐसा बोल रखा है। तो सबसे पहली बात ए क्यू का अगर जहाँ तक अगर बात करें तो ए क्यू यहाँ पर निकाल लिए हैं हम लोगों ने। कितना निकाले हुए हैं देखो 22 है, -21 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद -21 है, 22 है, उसके बाद -21 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद -21 और फिर कितना 22, उसके बाद कितना -6 और ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निकाले हुए हैं तो ए स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 6 -5 5, उसके बाद -5 6 -5 5 -5 और ये 6 हो गया। उसके बाद 9 और ए मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा है तो ए मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं, यानी कितना 2 -1 और 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया और -1 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया और फिर कितना 2 हो गया। और जैसे और -4 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पर दे रखा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके डायगोनल में 1 हो और सारा एलिमेंट क्या हो 0 हो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 और फिर क्या 0 0 0 और फिर क्या ये 1 हो गया। और इसको किसके 0 मैट्रिक्स के इक्वल लाना है। तो अब एक काम करते हैं, इसको अंदर में 6 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 6 से कितना हो गया 36 माइनस कितना 30 हो गया और ये कितना 30 ये -30 हो गया, ये 36 हो गया, ये -30 हो गया, ये 30 हो गया, ये -30 हो गया और ये कितना हो गया 36 हो गया। इसका तो ये निकाल लिया और इसको जैसे अगर अंडर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना 18 हो गया, ये -9 हो गया, ये 9 हो गया, ये -9 18 -9 9 -9 और ये 18, यानी जब इस 9 को अंदर में मल्टीप्लाई किए तो इतना निकला और जब 6 को ये इसमें मल्टीप्लाई किए तो इतना निकल गया। तो अब इसमें जैसे इस एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट को यहाँ पर रख देते हैं, जैसे देखो इसको रख देते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जैसे इसको भी मिटा देते हैं, यानी 36 हो गया -30 +30 हो गया, उसके बाद कितना -30 हो गया, 36 हो गया, उसके बाद -30 हो गया, उसके बाद कितना 30 हो गया, -30 हो गया, उसके बाद कितना 36 हो गया। जैसे इसको अगर बात करते हैं तो इसको यहाँ पर क्या करते थे, इसको भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, यानी कितना ऐसे इसको लिख लेते हैं, यानी कितना दिया हुआ है 18 हो गया, -9 हो गया, 9 हो गया, -9 हो गया, 18 हो गया, -9 हो गया, ये 9 हो गया, -9 हो गया और फिर क्या ये 18 हो गया। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 4 डायगोनल में तो सिर्फ क्या हो जाएगा 4 4 और ये 4 हो गया। अब जैसे अगर बात करते अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी एक पार्ट, यानी सबसे बड़ा पार्ट तो यही है, यानी फर्स्ट ही पार्ट है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में तो मल्टीप्लाई करना रहता है। देखो 22 और 18, यानी 22 और 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये 18 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 8 और 2 कितना हो गया 10 और 2 1 3 और ये कितना 4 हो गया, यानी 14। और इधर जैसे अगर बात करते हैं तो इसमें देखो 8 और 2 कितना हो गया, एक मिनट, इसमें जैसे अगर बात करते हैं इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 10 हो गया, हाँ ये हो गया 22 क्वेश्चन तो सही है। सबसे पहली बात जैसे अगर बात करते हैं 22 -36 और +18 और -4, तो जैसे 36 का अगर बात करते हैं तो 36 में से 36 हाँ ये 40 हो गया। और इधर जैसे बात करते हैं -36 और ये -4, यानी कितना हो गया ये भी -40 और -40 + 40 कितना हो गया 0 हो गया। तो जाहिर सी बात है इसका जितना भी एलिमेंट होगा ना, जैसे इसका अगर जितना भी एलिमेंट होगा अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सारा एलिमेंट क्या दे देगा 0 दे देगा, यानी 0 0 0
जीरो जीरो जीरो, यानी हर एक एलिमेंट क्या दे देगा इसका, जीरो दे देगा। और यही हो गया, क्या हो गया, इसका जीरो मैट्रिक्स प्रूव्ड करना था। यानी एक पार्ट का रिजल्ट तो सबसे पहली बात ये हो गया, यानी ए हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसके एक फर्स्ट पार्ट का जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे सेकेंड पार्ट का बात करते हैं, जैसे इसके, तो देखो सेकेंड पार्ट में कितना दे रखा है, यानी सेकेंड पार्ट में ऐसा कुछ दे रखा है। जैसे इसके सेकेंड पार्ट का अगर बात करते हैं तो दे रखा है क्वेश्चन में जो AQ-6A² और प्लस कितना 9A और -4I इक्वल टू कितना 0 दे रखा है। तो सबसे पहली बात इसको यानी ए इनवर्स निकालने के लिए, चूंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यानी सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, फाइंड ए इनवर्स निकालने के लिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इसको अगर ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऐसे मल्टीप्लाई बाय, अगर ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, यानी AQ इंटू क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया, -6A² इंटू क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया, प्लस 9A इंटू क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया, और -4I इंटू क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया, इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात तो ये कितना दे देगा, A² दे देगा, और ये A दे देगा, और ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, और ये ए इनवर्स दे देगा 4A इनवर्स। जैसे देखो इसको A² लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं -6A, और ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ए इनवर्स अगर ख़त्म हो जाएगा तो कितना, इसको प्लस में 9I लिख लेते हैं, और ये -4A इनवर्स हो गया इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इन सारे पार्ट को उस साइड भेज देते हैं। जैसे देखो यानी एक स्टेप यहीं पर आ जाते हैं, यानी -4A इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं -A² प्लस 6A और माइनस कितना 9I। तो इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, यानी 4A इनवर्स में माइनस कॉमन लिए तो A² -6A और प्लस में 9 था ना, तो -9I हो गया। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो इस 4 को अगर डिवाइड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि इसमें क्या करते हैं, इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसमें से इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। एक पार्ट को इसमें मिटाना पड़ेगा। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे देखो इसमें अगर क्वेश्चन का अगर बात करते हैं, देखो जैसे अब चूंकि अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 की इसमें इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 से बड़ा क्वेश्चन इसमें कोई था ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया था, और प्लस 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स निकालना पड़ता है वो भी थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो जैसे देखो यानी ऐसे ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 इसको इधर भेज दिए। और जैसे अगर बात करते हैं इसमें A² का, तो A² हम लोगों ने यहाँ पर निकाल रखा है, तो इधर रख लेते हैं, यानी कितना 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 और ये 6। अब जैसे -6 और ए मैट्रिक्स का अगर बात करते हैं तो ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, तो रख लेते हैं, यानी कितना देखो ऐसे 2 -1 1 हो गया, उसके बाद -1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, -1 हो गया, और ये 2 हो गया। और जैसे अगर बात करते हैं इसमें जैसे -9 आए तो 9 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर कितना -6, यहाँ पर कितना +6, यहाँ पर -6, ये 12, ये -6, ये 6 हो गया, ये -6 और ये 12 हो गया। इसको मिटा देते हैं, और इसके डायगोनल में क्या हो जाएगा 9 9 और फिर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि हर एक एलिमेंट को क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ए इनवर्स यही निकाल लेते हैं हम लोगों का, क्या हो गया यही आंसर हो गया इसका। देखो 6 और -12 यानी -5 और -9 यानी कितना -14 हो गया, -5 और +6 तो +1 यानी +1 हो गया। उसके बाद 5 और ये -6 यानी -1 यानी -1 हो गया, -5 और +6 तो 1 हो गया, यानी -5 + 6 कितना 1 हो गया, 1 और 0 ये कितना हो गया 1 हो गया। ये 6 और -12 यानी -6 और -6 और -9 यानी -15 हो गया, और इस साइड तो 0 है, तो -5 और +6 यानी कितना हो गया 1 हो गया। और ये कितना 5 और -6 कितना -1 हो गया, -5 और माइनस प्लस यानी ये 1 हो गया, और ये -5 और हाँ सही हो गया 6 और -12 यानी -6 और -9 यानी कितना -15 हो गया। इसमें 14 कैसे हो गया, जैसे अगर बात करते हैं
6 और -12 यानी -6 और -6 और -9 यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा -15 हो गया। और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ भी क्या हो गया माइनस होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। देखो -5 और -6 यानी +6 हो गया, सॉरी -5 और +6 यानी एक स्टेप इसके रिजल्ट का जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के रिजल्ट का 3 हो गया, सॉरी जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 16 के अगर जैसे रिजल्ट का बात करते हैं तो 1/4 और ये कितना हो गया 3 -1 चूँकि 3 जैसे 6 का अगर बात करते हैं तो कितना हो गया, सॉरी इसमें अगर बात करते हैं चूँकि अगर इसमें बात करते हैं तो ये प्लस था ना, तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, तो प्लस जैसे ही अगर होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी 3 हो गया, यहाँ पर ये तो 3 हो गया और ये तो 0 हो गया। इसमें जैसे अगर बात करते हैं तो ये कितना 6 और ये -6 यानी ये भी कितना 3 हो गया, यानी इसके डायगोनल में कितना हो गया 3 हो गया। और जैसे इसके अगर बात करते हैं तो इसमें हर एक एलिमेंट जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो 1 1 ये 1 1 माइनस इसमें 2 ही माइनस लगा हुआ है और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। देखो इसके मल्टीप्लिकेशन में जो है ना ज़्यादा फंसना, मतलब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अच्छा से करना है तो इसमें फंसेंगे नहीं तो इसमें क्या हो जाता है जैसे इसके अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग अगर जैसे इसके मल्टीप्लिकेशन का बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जनरली क्या करना है फंसना नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।